सावन सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। पढ़े सावन मास व्रत की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्यात्मा हैं। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने सावन मास के अद्भुत महात्म्य का विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सनत कुमार जी ने भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, आप योगियों द्वारा पूज्य हैं। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर आप भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य अत्यंत अनंत गुणा फल देता है? कृपया करके उस माह का विस्तार से वर्णन करें और उसमें होने वाले सभी धर्म और व्रत भी बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीनों में सावन मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे सावन कहते हैं। इसमें सावन नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसलिए भी यह सावन कहलाता है। इसके पुण्य फल को कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख लिए हैं, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए हैं और शेषनाग ने सहस्त्र जिह्वाएं पाई हैं। फिर भी यह महात्म अपरिमित है। यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत ना हो। हर तिथि पर और दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। सावन में व्रत करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर होती है। सनत कुमार ने फिर निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कर बताइए कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाए, किसका फल क्या है, किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस व्रत की क्या विधि है, इसके लिए यह मास इतना प्रिय क्यों है? कृपया कर मुझे सब विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तुमसे जो पूछा वह सब बताना सरल नहीं, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं सब बताता हूँ। इस मास में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई हैं। इस मास में समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जिसे मैंने कंठ के धारण किया और नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व हो गया है। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत करना और नियम पूर्वक पूजा करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का संचालन मेरे हाथ में रहता है। इसलिए सावन के 4 महीने चतुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्ति पूरी श्रद्धा से इस माह में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अच्छे फल मिलता है। इसी माह में पीपल के पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का निवास उसी में माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं। हे सनत कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी नहीं जाती। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्री हरि सभी मेरे स्वरूप में है, समाहित है। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप और हर हूँ, पापों का नाशक। इस प्रकार सावन मास में किया गया हर तप, व्रत, दान और पूजा कई गुना फलदायक होता है और मोक्ष देने वाला भी होता है। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, तुमसे मुझसे जो सावन मास के विषय में
पूछा है वह अत्यंत उचित और पुण्यकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई शेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय भी हो। मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुमने मुझसे कोई बैर नहीं रखा। यह तुम्हारी महानता है, इसलिए मैं तुम्हें सावन मास का पूरा महत्व सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों में श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहे कि सावन मास में नियम पूर्वक व्रत करें। विशेष रूप से नक्त व्रत, दिन में उपवास, रात को भोजन करें और रोज रुद्राभिषेक करें। जो वस्तुएं मन को प्रिय हो उनका त्याग कर दे। पुष्प, फल, तुलसी दल, बिल्वपत्र आदि से शिव जी का पूजन करें। इस मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। सावन मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना, पत्ते पर भोजन करना, शाकाहारी करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना जाता है। भक्त को चाहिए कि इस मास में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिव का पूजन करे। इस महीने किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूतक का पाठ विशेष फल देता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस मास में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया है, इस मास में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नर्त व्रत को करें। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत करें। बुधवार को गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवतिका व्रत करें। शनिवार को हनुमान व नरसिंह व्रत करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।